हमारी जो कविता है उसका शीर्षक है रिट तू जल्दी आ जा। देखिए 2021 के अंदर जो रिट पेपर हुआ था वो एकदम से पेपर आउट हो चुका था, लेकिन सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं सरकार पर या उन जो नकल करता है उन पे व्यंग्य कसे जा रहे हैं कि रिट तू जल्दी आ जा। बहुत सारे 26 लाख जो बेरोजगार हैं वो किस प्रकार से अपने सपने हैं वो सजाए हुए हैं, उनको अध्यापक बनना है, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो हमें नौकरी नहीं देना चाहते, हमारे साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ऐसे नेताओं पर इस कविताओं में पर व्यंग्य किया गया है कि हम बेरोजगारों के साथ अब खिलवाड़ मत कीजिए, अब हम तंग आ चुके हैं, अब हम वो नहीं है, हम जागरूक हो चुके हैं। हर एक जो बेरोजगार है वो जागरूक हो चुका है, आपकी हर बातों को जान चुका है। 2023 में जो चुनाव आ रहे हैं उनमें उन चुनावों में हम कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं कि हम आपको विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। आप जो हमारे साथ जो वादे किए थे चुनाव में, आपने चुनाव से पहले उन वादों पे आप खरा नहीं उतर पा रहे हैं। गहलोत सरकार इन भ्रष्ट नेताओं को बचाने के चक्कर में लगी हुई है। जो बेरोजगारों को रोजगार देने का काम था वो बिल्कुल कर नहीं रही है। तो मैं उनको माध्यम मानकर आज रीट के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा। रीट तू जल्दी आ जा, हो जाए पेपर रद्द 2021, चुनाव भी तो है दूर नहीं। कि हो जाए पेपर रद्द 2021 जो 26 सितंबर को लगा था, 24 तारीख को ही देखिए मार्केट में आ गया था, लेकिन फिर भी सरकार अभी मानने के लिए तैयार नहीं है कि रीट पेपर किसी भी हालत से रद्द नहीं होगा। क्या सबूत हम आपको दें? 24 तारीख को एसओजी रिपोर्ट पेश कर चुकी है कि पेपर पहले आ चुका है, और जो हम ये भी अनुमान नहीं लगा सकते वो कितने बच्चों के पास गया है। बीएड के सेकंड लेवल के लिए सिर्फ 16,500 पद हैं, जो लाखों लोगों के पास वो पेपर जा चुका है। अब उस पेपर की पारदर्शिता कहाँ बाकी बची हुई है गहलोत जी? अगर थोड़ी बहुत आपकी सरकार की इज्जत बची हुई है, आपकी बची हुई है, तो बिल्कुल आप इस चीज़ का जवाब दें। बिल्कुल कोई भी आपकी ऐसी मान मर्यादा बची हुई नहीं है। तो इस कविता के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि हम बेरोजगारों की क्या मांग है, बिल्कुल हमारी बात को सुना जाए। हम बेरोजगार आपकी दुहाई दे रहे हैं। 2 साल से हमारी जो मांगे थी, हम जो सपना सजोए बैठे थे कि किसी भी प्रकार से हमें रोजगार मिले, हम अध्यापक बनना चाहते थे। 3 लाख रुपए, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ अध्यापक बनने की, लगातार 2 साल से ये तैयारी कर रहा हूँ। 3 लाख रुपए रीट के लिए मैंने खर्च कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी बेरोजगार हूँ, मैं अध्यापक नहीं बन पा रहा हूँ। इसका कारण यही है कि पेपर आउट हो चुका है। उन व्यक्तियों के जिनको पेपर मिल चुका है उनके ज़्यादा नंबर पहले बन चुके हैं, तो हम तो वंचित हो गए। क्योंकि हम जो बच्चा पढ़ेगा तो कंपटीशन लेवल में से ज़्यादा ऊपर नहीं आ सकता। एक बच्चा है जिसको 140-45% जो मिल रहे हैं, हम उसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? आप कहोगे आपके अंदर टैलेंट नहीं है। टैलेंट वो नहीं होता है, टैलेंट वो होता है जिसको बच्चों में से कंपटीशन को फाइट किया जाए। ये नहीं है नकल करा कर आप कंपटीशन फाइट कराओ। आपके जो नेता है वो लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में, उन पे कार्रवाई कीजिए। नहीं आने वाले समय में आपको विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो हमारी कविता का है कि रीट तू जल्दी आजा, हो जाए पेपर रद्द 2021, चुनाव भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका बेरोजगार तैयारी करता है, रीट तू जल्दी आजा। बेरोजगार प्रत्याशा में होंगे, कोचिंगों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान मन में कितनी चंचलता भरता है, रीट तू जल्दी आजा। तुझसे मिलने को कितना हूँ विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह विचार भरता मन को कितने उद्गार, रीट तू जल्दी आजा। ये जो 26 सितंबर को जो एग्जाम हुई थी, जो बिल्कुल बिल्कुल नकल करवाई गई थी, जहाँ से बड़े बड़े जो नेता हैं, जो माध्यम शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष है जारौली साहब, जो सचिव हैं, वो लिप्त पाए गए हैं। तो पारदर्शिता तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस पेपर को रद्द कर दिया जाए
और जो 30,000 32,000 जो उन पदों की बात कर रहे हो और 20,000 जो पद अब जो नए भर्ती की बात करते हो, तो इस प्रकार से आप 52,000 पदों के लिए भर्ती हो गई। तो इसको आप मई के अंदर करा सकते हैं या इसको और आगे बढ़ा कर इस एग्ज़ाम को करा सकते हैं, जिससे 26 लाख बेरोजगार सभी खुश हैं। और ये जो 120 या 25 नंबर लिए हुए बैठे हैं वो कह रहे हैं ना कि रीट दोबारा नहीं होनी चाहिए, रीट रद्द नहीं होनी चाहिए। साथियों, मैं आप तक कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, कुल सेकंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 16,500 पद ही हैं। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। 125 नंबर 130 पर भी सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको 200% कह सकता हूँ। क्योंकि जिन बच्चों को पेपर मिला है उन बच्चों के 140, 145, 148 तक नंबर हैं। ये बताइए, कंपटीशन के अंदर 150 प्रश्नों में से 148 नंबर किसी भी हालत में एक बच्चा बुकों से या कोचिंगों से तैयारी करता है, अपवाद ही मिल सकते हैं, बाकी जो मेरिट है वो इतनी ऊंची कभी नहीं जा सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं, 16,500 पद जो आपके जो पद हैं वो तो आपके 140 से ऊपर, 135 से 40 से ऊपर ऊपर के ही पद हैं, वो भर जाएंगे। आपके 130 नंबर 135 नंबर है वो भी धरे के धरे रह जाएंगे। आप इतने खुश मत होइए। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे तो 130 नंबर हैं, इनके नंबर कम आएंगे। हमारे भी कम नंबर नहीं है, हमने भी तैयारी की है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन बच्चों को रोजगार मिले, उन मेरे साथियों को रोजगार मिले, वो अध्यापक बने जो वास्तव में एक गरीब का बच्चा है, जो एक मजदूर का बच्चा जिसने मेहनत की है, जिसने 15 लाख रुपए नहीं दिए। लेकिन यहाँ पे इन 16,500 पदों के अंदर 60% बच्चे ऐसे हैं जो पैसे देकर नेताओं को, इन बड़े बड़े नेताओं को जो करोड़ों में पेपर बिके हैं उनको देकर ये नौकरी करना चाहते हैं। ये क्या हमारे बच्चों का भविष्य सही कर सकते हैं? हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो भी अंधकार की ओर होगा। उनमें हिम्मत नहीं है मेहनत करने की, वो सिर्फ दलाली करते हैं इन नेताओं की, और इन नेताओं के पैसों को पैसे देकर ये अध्यापक बनना चाहते हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो ये खुद मेहनत करके और फिर कंपटीशन में बैठकर फाइट करे, तब इनको पता चलेगा। तो साथियों, मेरा देखिए यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ये रीट बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल, यानी कि इतना षड्यंत्र हुआ है इस भर्ती के अंदर जिसकी कोई भी अहमियत नहीं है। बड़े बड़े नेता हैं वो आपके सामने आ चुके हैं, सोचिए अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। एक साथ एकजुट होकर एक राय लेकर बढ़े कि हमें रिट रद्द करवानी है और ये रिट रद्द ही होनी चाहिए, और नई भर्ती होगी तो आप पूरी लगन मेहनत के साथ मेहनत करें। तो बिल्कुल हम सब, हमारा जो लक्ष्य है उसमें बिल्कुल हमें वो